देखो ये प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ चुके हैं अब तक। सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। 5 बातें पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज एक छठी बात और पढ़ेंगे और उसका नाम है कैपेसिटेंस। क्या नाम है प्यारे बच्चों? उसका नाम है कैपेसिटेंस। तो सीखियो ध्यान से, बड़ा आसान टॉपिक है। तो पहले तो हम पॉइंट वाइज चलते हैं, कोशिश करेंगे कि 7-8 पॉइंट आज मैं आप लोगों को सिखा पाऊँ। पॉइंट नंबर 1 या बात नंबर 1, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पे चलते हैं कि भाई कैपेसिटेंस है क्या चीज़। जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती है ना, एवरी ऑब्जेक्ट हैव एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। हर एक बॉडी के पास, चाहे वो कंडक्टर है चाहे वो इंसुलेटर है, उसके पास कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की। तो चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस। अभी मैं कैपेसिटर की बात नहीं कर रहा हूँ, कैपेसिटर की बात थोड़े अगले लेक्चर में करेंगे। अभी बात किसकी चल रही है? कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस में बात करूँ तो एवरी बॉडी हैव एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। हर एक बॉडी के पास क्या एबिलिटी है? चार्ज को स्टोर करने की। वो एबिलिटी क्या कहलाती है आपके पास? कैपेसिटेंस। तो अगर मैं कैपेसिटेंस पे चलूं तो द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू स्टोर चार्ज is called कैपेसिटेंस। ये होगी प्यारे बच्चों परिभाषा इसकी। कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, बात ये। दूसरी बात, अगर हम बात करें मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली क्या होता है, ये ऑब्जर्व किया गया था कि किसी भी बॉडी को जितना चार्ज देते जाओगे ना, उसका पोटेंशियल डिफरेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज देते जाओगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, चार्ज और दोगे पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। तो एक लिमिट तक होता है, ऐसा नहीं है कि आप इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हो। उसको अभी सिखाऊंगा, लेक्चर का लास्ट पॉइंट होगा जिसको हम ब्रेक डाउन ऑफ मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ मीडियम। तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है प्यारे बच्चों, वो कांस्टेंट होता है C। दिस C इज कैपेसिटेंस। तो C किसके बराबर हो गया? C इक्वल्स टू Q बाई V। C इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास से? Q बाई V। तो ये दूसरी बात कैपेसिटेंस के बारे में, इसका फॉर्मूला क्या है? C Q बाई V, चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ये थी दूसरी बात। अगर मैं बात करूं इसी के बारे में, तीसरा पॉइंट लेके चले। तीसरा पॉइंट हम इसके यूनिट्स का ले लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या रहेगी, या यूनिट्स। तो प्यारे बच्चों, चार्ज है तो कुलम, पोटेंशियल डिफरेंस है तो वोल्ट। तो कुलम इसकी जो पहली अगर मैं यूनिट की बात करूं तो आप क्या यूज कर सकते हो? कुलम बाय वोल्ट। अब एक इंटरेस्टिंग सी बात, C कैपेसिटेंस और ये C कुलम है। मैं लिख देता हूं, वरना बाद में कुछ कारीगरी कर सकते हो आप लोग। कुलम पर वोल्ट, एक यूनिट क्या होगी? कुलम पर वोल्ट। दूसरा एक साइंटिस्ट के नाम पे है, वो है फराड, FARAD। इसको आप स्मॉल f से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या कैपिटल F से भी, कोई कंडीशन नहीं है इसके लिए। स्मॉल f लेके चल पड़ो या कैपिटल F। और 1 फराड कितने के बराबर है? ये 1 कुलम बाय 1 वोल्ट। जब आपके पास 1 कुलम का चार्ज किसी भी बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट राइज कर देता है तो कैपेसिटेंस कितनी होती है? 1 फराड के बराबर होती है बच्चों। तो दैट इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। बात नंबर 1, कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू स्टोर द चार्ज। चार्ज को स्टोर करने की ऑब्जेक्ट के अंदर जो कैपेसिटी है वो उसकी कैपेसिटी क्या कहलाती है? उसकी कैपेसिटेंस। दूसरी बात क्या बताई कि भाई मैथमेटिकली ये किसके बराबर है? Q बाई V। तीसरी बात क्या बताई इसके बारे में? यूनिट क्या है? या तो कुलम पर वोल्ट यूज कर सकते हो या फिर क्या यूज कर सकते हो आप?
फ्राड यूज कर सकते हो। चौथी बात यहीं से निकाल लेते हैं इसकी डायमेंशंस। क्या इसकी डायमेंशंस? फोर्थ पॉइंट कि इसकी डायमेंशंस क्या आएंगी। तो प्यारे बच्चों डायमेंशंस पे चलते हैं। देखो C इक्वल्स टू क्यू बाई वी। C इक्वल्स टू क्या है प्यारे बच्चों? क्यू बाई वी। और सबको पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क बाय चार्ज। बाय का चार्ज आएगा ऊपर, मैं डायमेंशनली ऐसा करने लग रहा हूं, ध्यान दियो। तो चार्ज है तो चार्ज की यूनिट होती है A इंटू टी, एम्पियर इंटू टाइम। स्क्वायर है तो A स्क्वायर टी स्क्वायर। और प्यारे बच्चों वर्क डन होता है M1L2 T-2। इसको आप अरेंज करोगे तो M-1 L-2 T4 A2। These are the dimensions of capacitance. Dimensions of a capacitance. पॉइंट नंबर 4 था। पहले डेफिनेशन मैथमेटिकली किसके बराबर है, मेजर किस में करते हैं और उसकी डायमेंशंस क्या है। उम्मीद करता हूं कि चारों पॉइंट समझ आए होंगे। पांचवा पॉइंट लेके चलता हूं इनके बीच का ग्राफ। पॉइंट नंबर 5 ग्राफ क्यू और वी के बीच में। किसके बीच में है? क्यू और वी के बीच में क्या आया था ग्राफ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। अब इस ग्राफ से भी दो बातें सीख ले। एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा और स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होगा। यहीं से दो पॉइंट निकाल लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 एरिया अंडर क्यू वी ग्राफ। तो प्यारे बच्चों एरिया अंडर ग्राफ +1 में सिखाया था कि जो x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी होती हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां लेके चलते तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या आता है आपके पास? Q इंटू वी। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वर्क होता है, एनर्जी होता है। तो उस कैपेसिटर के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर होगी, उस डिवाइस के अंदर जो भी एनर्जी चार्ज को स्टोर कर रहा था उसमें साथ के साथ क्या स्टोर होती है? एनर्जी। सेल्फ एनर्जी टॉपिक करवाया था, याद कर लियो, एक वीडियो में था। तो दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन डिवाइस। तो ये है एरिया अंडर क्यू वी ग्राफ। यहीं से 7वें पॉइंट की बात कर लेते अगर हम कि भाई 7th पॉइंट क्या आता है तो स्लोप ऑफ ग्राफ। क्या है प्यारे बच्चों? स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ क्या था? चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। चेंज इन y कोऑर्डिनेट मतलब Q और V। चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस। तो ये C के बारे में बताएगा। एरिया अंडर क्यू वी ग्राफ, एनर्जी स्टोर्ड इन द डिवाइस। और स्लोप ऑफ क्यू वी ग्राफ क्या बताएगा? कैपेसिटेंस। क्या बताएगा आपको? कैपेसिटेंस बताएगा। कर सकते हो कि नहीं ये सारी बातें? तो 6 पॉइंट मैंने अब तक आप लोगों को प्यारे बच्चों बताए हैं। सबसे पहली बात क्या बताई? कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू स्टोर द चार्ज। मैथमेटिकली किसके बराबर है ये? चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट क्या है इसकी? कूलम पर वोल्ट या फिर फ्राड यूज कर सकते हो। डेफिनेशन ऑफ 1 फ्राड। डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस M-1 L-2 T4 A2। क्यू और वी के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ का एरिया क्या बताएगा? एनर्जी स्टोर्ड। स्लोप क्या बताएगा? कैपेसिटेंस। स्लोप क्या बताएगा? कैपेसिटेंस। अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि हमें यह देखना कि फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस क्या है। क्या डिस्कस करना है? फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों वो क्या रहेगा। किन किन फैक्टर पे आपका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है? सुनियो जरा ध्यान से, बहुत अच्छे से समझियो इस बात को। मान लो ये कोई कंडक्टर लेके चला, मैं क्या लेके चला प्यारे बच्चों? कंडक्टर। और मैंने इसको चार्ज दिया। क्या दे इसको? चार्ज। जैसे मैं इसको चार्ज देता जाऊंगा तो चार्ज इसके सरफेस पे फैलता जाएगा। चार्ज इसके सरफेस पे फैलता जाएगा। यहां पे मैं देखूं तो देखो ये थोड़ा सा कर्व्ड पार्ट हो गया, ये थोड़ा सा कैसा पार्ट है? फ्लैट। चार्ज आएगा तो आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी सिग्मा। सिग्मा होता है चार्ज स्टोर पर यूनिट एरिया। ये कर्व्ड पार्ट है तो इसकी कर्व की रेडियस,
कम होती है फ्लैट के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? फ्लैट के। इसकी रेडियस कम, रेडियस कम तो एरिया कम, एरिया कम तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा, मतलब पर यूनिट एरिया यहां पे चार्ज ज्यादा आएगा। किसके कंपैरिजन में? इस फ्लैट के कंपैरिजन। इसकी रेडियस ज्यादा, रेडियस ज्यादा तो एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया जो स्टोर होगा वो कम होगा। मतलब पहली बात क्या समझ में आई कि ये हमारे पास शेप एंड साइज ऑफ वो जो भी बॉडी है, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी उस पर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये भाई समझ गए ना कि चार्ज पर यूनिट एरिया जो स्टोर होने लग रहा है वो शेप एंड साइज पे डिपेंड करने लग रहा है। दूसरी बात पे आओ, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है प्यारे बच्चों। अब क्या होगा, जैसे यहां आप चार्ज देते जाओगे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, और चार्ज इंक्रीज होगा तो उस चार्ज बॉडी के चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब उस रीजन में, जैसे ये है इसके ऊपर चार्ज आया, चार्ज आता जाएगा तो इसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो क्या होगा? एयर में पार्टिकल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स है, वो क्या हो जाएंगे? इतना तेज, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड था, इतना ज्यादा चार्ज आ गया कि उसने एयर मॉलिक्यूल्स को पोलराइज कर दिया। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज था तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो क्या हो गया? ये एयर मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो गए। क्या हो गया हमारे पास? पोलराइज। अब आप चार्ज तो देते जा रहे हो, ये फील्ड और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, उससे क्या होगा? ये सेपरेट हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नेगेटिव बिल्कुल ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव बिल्कुल दूर चला जाएगा। तो ये नेगेटिव तो इसकी साइड आ जाएगा और पॉजिटिव बाहर की साइड, नेगेटिव इसकी साइड, पॉजिटिव बाहर की साइड। अब आप और पॉजिटिव दोगे तो क्या होगा? यहां मॉलिक्यूल पोलराइज होगा, पॉजिटिव उस साइड गया, नेगेटिव यहां। आपने जो पॉजिटिव दिया वो इस एयर, इसको बोल देते हैं कि मीडियम का ब्रेक डाउन हो गया। मीडियम का क्या हो गया प्यारे बच्चों? ब्रेक डाउन हो गया। तो अब क्या हुआ? आपने चार्ज दिया, चार्ज यहां आया, एयर मॉलिक्यूल पोलराइज हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, नेगेटिव ने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, पॉजिटिव दूसरी तरफ चला गया। अब एक बात की तरफ ध्यान दो, इसको भूल जाओ, इस पॉजिटिव नेगेटिव को भूल गया मैं इन दो बातों को। तो आपने पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव गया, आपने पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव गया, आपने पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव गया। मतलब क्या होने लग रहा है? जो चार्ज देने लग रहे हो वो लीक होना शुरू हो गया। इसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? जो चार्ज दिया वो लीक होना स्टार्ट हो गया। क्या होना स्टार्ट हो गया? लीकेज होगी। और वो लीकेज जो होने लग रही है वो डिपेंड किस पे करती है? यहां के मीडियम पे। अरे मेरे भाई, अगर इसका ब्रेक डाउन ना होता, जल्दी से ब्रेक डाउन ना होता तो इसके ऊपर चार्ज और बढ़ता रहता, और बढ़ता रहता। अगर इसका ब्रेक डाउन बड़ा लेट होता तो ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेती है बॉडी। तो इसका मतलब एक बॉडी कितना चार्ज स्टोर करेगी, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन विच द बॉडी इज प्लेस्ड। अगर मीडियम का ब्रेक डाउन जल्दी होता है तो बॉडी कम चार्ज स्टोर कर पाएगी, अगर मीडियम का ब्रेक डाउन जल्दी नहीं होता है तो बॉडी ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगी। तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन विच बॉडी इज प्लेस्ड, बॉडी इज प्लेस्ड। मेरी बात क्लियर हुई प्यारे बच्चों? शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, और वो मीडियम जिस मीडियम में आपने बॉडी को रखा था उस पे डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर और समझाने की कोशिश करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये समझ आया होगा। और वहां ऐसा नहीं हुआ था कि वो पॉजिटिव लीक हुआ था, ओवरऑल समझ गए हुआ क्या था? मीडियम का ब्रेक डाउन हुआ था, नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को पोलराइज कर दिया था और ये पॉजिटिव चला गया था। ओवरऑल नजर ये आने लग रहा था कि पॉजिटिव दिया एयर में गया, पॉजिटिव दिया एयर में गया। इसको कोरोना इफेक्ट बोल देते हैं। आजकल वाले कोरोना पे मत जाइयो, इसका नाम ही है कोरोना डिस्चार्ज, कि डिस्चार्जिंग शुरू होगी, एयर को पोलराइज कर दिया उसने, कि चार्ज आया गया, फैल गया इधर उधर। आओ जरा यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरे को बड़े ध्यान से समझियो। मान लो प्यारे बच्चों, तीसरा है कि भाई इसके पड़ोस में अगर कोई दूसरा अनचार्ज्ड कंडक्टर ले आए, क्या उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये था आपके पास, कोई अपनी बॉडी थी ए, ठीक है, इसको आप लोगों ने चार्ज दिया, क्यों? कितना चार्ज दिया? क्यों?
और मान लो इस क्यू चार्ज से इस बॉडी का पोटेंशियल VA है। कितना इसका पोटेंशियल VA, तो कैपेसिटेंस कितना होगा C इक्वल्स टू क्यू बाई वी। वी कितना है VA। सहमत हो इस बात से। अब मैं क्या करूंगा, इस चार्ज्ड बॉडी के पास में एक दूसरी अनचार्ज बॉडी उठा जाऊंगा, ये उठा ले, ठीक है। इस पे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस करवा देगा। नियर बाई एंड पे कैसा आएगा, नेगेटिव, और दूसरे एंड पे कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया। इस नेगेटिव की वजह से इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल आएगा कुछ, तो पॉजिटिव प्लस का चार्ज है तो पोटेंशियल प्लस लेना होता है, माइनस का है तो माइनस का। तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल VA था अब तक, इस चार्ज की वजह से, वो तो है ही, उस पर तो फर्क नहीं पड़ना। बट ये नेगेटिव आया तो इस नेगेटिव का भी तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा ना, तो दैट इज -V। उसका नाम रख देते नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल। माइनस के प्लस है तो प्लस लेना होता है, माइनस है तो माइनस। बट प्यारे बच्चों ये प्लस भी तो था, तो इस प्लस का भी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा। प्लस है तो प्लस लेना है, तो ये पोटेंशियल प्लस की वजह से। अब क्या लग रहा है कि सर जितना नेगेटिव आता है उतना ही तो पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब दोनों का कोई इफेक्ट ही नहीं होना था। नहीं होना था तो इसे क्यों लिखा आप लोगों ने, लेकिन ऐसा नहीं है। नेगेटिव वाला नजदीक है, पॉजिटिव वाला इसके सरफेस से दूर है। नजदीक होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब पोटेंशियल नेगेटिव वाला ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, किसके कंपैरिजन में, प्लस वाले के कंपैरिजन में। तो माइनस ज्यादा किया, प्लस कम किया। ये मान लो -5 वोल्ट था और ये क्या पता +3 होता, ओवरऑल कितना होया, -2। इसके ऊपर मान लो पहले से 4 था, तो पहले तो क्या था, C इक्वल्स टू क्यू बाय 4। अब कितना हो गया, C इक्वल्स टू क्यू बाय 2। 4 ये और माइनस का 2 ये, तो 2। ये पहले 4 से भाग कर रहे थे, अब 2 से, तो बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। अब इसका नाम रख देते हैं C डैश। पहले क्या नाम रखा था, C कितना था, क्यू बाई VA। अब C डैश क्या हो गया, क्यू बाई VA -V नेगेटिव और V पॉजिटिव। पता क्या चला, C डैश ज्यादा है C से, C डैश ज्यादा है प्यारे बच्चों C से, ठीक है। एक और बात सुन लो, इसकी कर दो अर्थिंग। अर्थिंग करने से क्या होता है, जो ये पॉजिटिव चार्ज था सारा अर्थ में चला जाएगा, गया काम से। ये अर्थ में गया तो ये जो V+ वाला था वो 0, V+ वाला 0। तो अब कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, C ट्रिप डबल डैश ले ले तो Q बाय VA और -V-। इसने कुछ तो बढ़ाया ही था, +3 था, कितना था, +3, तब -2 आया था। अब तो कितना हो गया, -5 हो गया, तो और कम हो गया। थोड़ा सा इसको मैं 4 की जगह 14 ले लेता हूँ ताकि थोड़ा अजीब ना लगे वो। तो ये 14 और ये -5 कितना हो गया, 9, कम हो गया। वरना क्या होता, 14 और -2 तो 12 आता। पहले केस में क्यू बाय 12, शुरुआत वाले केस में तो क्यू बाय 14 होना था। दूसरे केस में क्या होना था, क्यू बाय ये -5 और 3 -2 तो क्यू बाय 12। और अब की बात करें तो अब क्या होगा, अब ये 3 भी गया जो प्लस वाले की वजह से आया था, तो कितना हो गया, क्यू बाय 9। तो पोटेंशियल और बढ़ गया। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। थोड़ी देर में बात करता हूं, अभी फैक्टर के ऊपर चल रहे थे। फैक्टर में क्या बात समझ आई कि भी कैपेसिटेंस शेप साइज पे डिपेंड करता है, मीडियम पे, और तीसरा वो डिपेंड करता है कि उसके पड़ोस में कोई दूसरा कंडक्टर रखा है कि नहीं रखा। अगर पड़ोस में दूसरा कंडक्टर रखा है तो कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ता है। तो द कैपेसिटेंस ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। फर्स्ट, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। Second, medium in which the body is placed, and the third one, it also depends upon the neighboring conductor. It also depends upon the neighboring conductor. उसको समझाने के लिए सारा मैं एक एग्जाम्पल लेके चला था। उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम्पल ने समझाया होगा आप लोगों को। तो डायरेक्ट रटने की बात एक भी नहीं है प्यारे बच्चों, मैंने तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन किया आप लोगों को। किताब को खोल के देखोगे तो बहुत कम चांस होते हैं कि इस बात की एक्सप्लेनेशन दे रखी हो। तो क्या था, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, मीडियम इन विच द बॉडी इज प्लेस्ड पे डिपेंड करता है, और इन द थर्ड फैक्टर इज इट डिपेंड्स अपॉन द नेबरिंग कंडक्टर। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंडक्टर
प्लेस्ड नियर बाय द बॉडी। तो प्यारे बच्चों ये 3 फैक्टर थे। क्या थे? ये 3 फैक्टर थे। हो जाएगा कि नहीं होगा? और जो अभी मैंने आप लोगों को कहा था, जो समझाया सारी बात, पहले ये क्लियर हो गया? तो मैंने आप लोगों को शायद टोटल 8 बातें समझा दी हैं मेरे हिसाब से। पहली बात आई थी कि कैपेसिटेंस है क्या? कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू स्टोर द चार्ज। दूसरी बात मैथमेटिकली ये Q बाई V के बराबर होता है। तीसरी बात इसकी यूनिट। चौथी बात इसकी डायमेंशंस। पांचवी बात QV का ग्राफ। छठी बात उसका एरिया। सातवीं बात स्लोप। आठवीं बात फैक्टर अफेक्टिंग। आठवीं बात क्या थी? फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस। अब हम एक बात पे चलते हैं जिसको प्यारे बच्चों बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो देखोगे बच्चों, अब है अपने पास प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अभी जो समझाया था थोड़ी देर पहले कि क्या था, एक कैपेसिटेंस जो है किसी भी एक कंडक्टर की, वो इंक्रीज करवाई जा सकती है किसके द्वारा? बाय ब्रिंगिंग नियर इट एन अनचार्ज्ड कंडक्टर कनेक्टेड टू अर्थ। एक किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस को बहुत ज्यादा या थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो, उसके नजदीक क्या ले आओ? एक अनचार्ज्ड कंडक्टर जिसकी अर्थिंग कर रखी हो। इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। और वो जो ये ऐसी अरेंजमेंट होगी जिसमें एक इंसुलेटेड कंडक्टर लिया, एक अनचार्ज्ड अर्थ कंडक्टर लिया, उन दोनों के बीच का एक इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंसुलेटिंग मीडियम। उस अरेंजमेंट को बोलते हैं कैपेसिटर। वो क्या करता है? चार्ज को, एनर्जी को स्टोर करता है। क्या करता है? एनर्जी को स्टोर। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। देखो क्या है कैपेसिटर? अरेंजमेंट है 2 कंडक्टर की, दैट स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे स्टोर होगा ये एनर्जी किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। पूछ सकते हैं कि चार्ज स्टोर होता है कि एनर्जी? तो हम कहेंगे कि एनर्जी स्टोर होगी, और वो भी किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। इसके अंदर क्या है? 2 कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम। एक को कैसा चार्ज दिया? पॉजिटिव, और दूसरा की क्या कर रखी है? अर्थिंग। ये था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर? देखो प्यारे बच्चों, डिवाइस कोई भी ले सकते हो आप, कोई भी डिवाइस लेके चल सकते हो। ये मेरे पास डस्टर है, ये भी चार्ज को स्टोर कर सकता है। ये भी चार्ज को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है, बट ये कैपेसिटर नहीं कहलाएगा। कैपेसिटर के लिए बात नंबर 1, बात नंबर 2 और बात नंबर 3 होनी जरूरी है। चार्ज कोई भी स्टोर कर लेगा, बट उसको कैपेसिटर, या कैपेसिटर का पुराने टाइम पे कंडेंसर नाम से भी जाना जाता था। कहाँ यूज होता है? बहुत सारे अप्लायंस, इलेक्ट्रिक मोटर में, पंखे में भी यूज होता है, रेडियो के अंदर भी यूज होता है, और कंप्यूटर्स में भी इसको यूज किया जा सकता है।